वंदे मातरम। आप इस समय जैसलमेर राजस्थान की जिस रेतीली जमीन पर विराजमान है, इसे भले ही कोई बंजर कहे, पर सच तो यह है कि यहाँ फूल नहीं, दुश्मन का सीना चीरने वाले शूल पैदा होते हैं। इस सरजमी को देश की आजादी और पवित्रता के लिए हर दौर में योद्धाओं ने अपने खून से सींचा है। मारो थारो स्थान यानी राजस्थान की इसी पावन धरती को नमन करते हुए मैं आपका स्वागत करता हूं जैसलमेर वॉर म्यूजियम में। एक ऐसा म्यूजियम जो समर्पित है भारतीय सेना और इसके वीर जवानों की शानदार परंपरा, उनके अदम्य साहस और वीरता तथा उनके अतुलनीय बलिदानों की गाथाओं के नाम। मैं साक्षी रहा हूं अपने भारत के सैनिकों की दिलेरी का। मैं साक्षी रहा हूं उन शूरवीरों के पराक्रम और बहादुरी का। उनके मन में उपजे एहसास मानो मेरे ही एहसास बन जाते हैं। मैं वहीं पास होता हूं जब वो दुश्मन के सामने निडर तन जाते हैं। मैं एक इन्फेंट्री राइफल का संगीन हूं, यानी बेनट हूं। बंदूक के एकदम सामने लगा हुआ रहता हूं, चमचमाता हुआ, दुश्मन की आंखों में किसी कांटे की तरह चुभता हुआ, दुश्मन के रक्त से अपनी मातृभूमि को पवित्र करता हुआ। मैं तेज धार हूं, एक सिपाही का हथियार हूं। अपने सरों पर कफन बांधकर घर की चौखट लांघने वाले जांबाज बहादुरों के बलिदानों से दहकती दास्तान का चश्मदीद गवा रहा हूं मैं। आइए आज आप और हम अपनी जिंदगी के सफर के इस मोड़ पर दिल की गहराइयों से उन तमाम जाबाज जवानों को याद करें जिनकी अजीम कुर्बानियों और अभूतपूर्व बलिदानों की बदौलत आज वीरता के आकाश पर मेरा ये अक्स मेरे वजूद की तरह कायम है। जो आज भारतीय सेना के शूरवीरों की कहानी मेरी यानी एक बेनट की जुबानी। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश जो कभी भारत का हिस्सा था, लेकिन जिसके जन्म की बुनियाद में ही भारत से नफरत की ईंट लगी हुई थी। मेरे जहन में वो यादें बार बार उठती हैं जब मेरी सरजमी पर पाकिस्तान की नापाक नजरें पड़ी। और हर बार हमारी भारतीय सेना ने अपने आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और पराक्रम का परिचय देते हुए जीत का परचम लहराया है। पाकिस्तान ने शुरू से ही विकसित देशों के साथ सैनिक और आर्थिक समझौते किए। सन 1958 में जनरल अयूब खान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से अपने रिश्ते ज्यादा मजबूत बना लिए, जिस कारण उन्हें 200 पैटर्न टैंक, F-86 सेबर जेट्स और अन्य आधुनिक हथियार मिले। इस वजह से पाकिस्तानी सेना की यह भ्रामक धारणा बन गई कि वे भारतीय सेना से बेहतर हैं और हमसे मुकाबला कर सकते हैं। होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद, खौफ दिल से एकदम बिल्कुल हटा देने के बाद। वेद में लिखा यही है लिखा कुरान में, होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत और पाकिस्तान इन दो राष्ट्रों के उदय के साथ ही पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र बना जो कि दो क्षेत्रों में बटा हुआ था।